प्रश्न 1, निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों में परिवर्तित कीजिए। प्रश्न 1 का पहला 3.2/7, तो ये मिश्रित भिन्न है, इसको विषम भिन्न में परिवर्तन करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 3.2/7 है, तो 7 और 3 गुना होगा। 7 और 3 क्या होगा? गुना होगा। तो 7 या 21 हो गया। 21 में 2 जोड़ेंगे तो 7 गुना 3 जोड़ 2/7, इस तरह से लिखेंगे। 7 गुना 3 जोड़ 2/7, तो 7 और 3 गुना होगा और 2 जो है उसको जोड़ेंगे और बटा में क्या लिखेंगे? 7। ये 7 बटा में आ जाएगा, तो 7 गुना 3 जोड़ 2/7 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? तो देखिए पहले गुना होगा उसके बाद जोड़ होता है, तो 7 या 21, तो आ गया 21 जोड़ 2/7, यानी 21 और 2 जोड़ेंगे तो 23, तो 23/7 होगा। तो विषम भिन्न क्या होगा इसका? 23/7। तो विषम भिन्न किसको कहते हैं? जिसमें कि अंश बड़ा हो हर से। देखिए अंश, जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है हर से, उसको विषम भिन्न कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 23 क्या है? 7 से बड़ा है, यानी अंश बड़ा है हर से, तो ये हो गया विषम भिन्न। तो इस तरह इसको विषम भिन्न में बदल देंगे। तो 3.2/7 बराबर क्या हो गया? 23/7, यानी 7 और 3 को गुना करेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो 7 या 21, 21 जोड़ 2 यानी 23, और बटा में क्या है? 7 है, तो 23/7 हो गया। दूसरा 1.1/19, 1.1/19, तो मिश्रित भिन्न है ये क्या है? मिश्रित भिन्न है। 1.1/19 है मिश्रित भिन्न, इसको विषम भिन्न में बदलना है। तो 19 गुना 1 करेंगे, 19 गुना 1 जोड़ 1, तो ये दोनों को गुना करते हैं। ठीक है, ये दोनों को गुना करते हैं और ये जो ऊपर में 1 है उसको जोड़ देंगे, बटा 19 लिखेंगे। तो पहले गुना होगा उसके बाद जोड़ होता है, तो 19 गुना 1 19 जोड़ 1 बटा 19, इस तरह लिख लेंगे। 19 गुना 1 19 जोड़ 1 बटा 19, तो आ गया 19 बटा, ये देखिए 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 20/19 आएगा विषम भिन्न। तो 1.1/19 हो गया 20/19, 1.1/19 विषम भिन्न में इसको क्या कहेंगे? 20/19। तो 19 और 1 को गुना करेंगे, फिर ये जो ऊपर में 1 है उसको जोड़ेंगे, तो 19 गुना 1 जोड़ 1 यानी 20/19। तीसरा 17.11/12, 17.11/12, तो ये मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, इसको विषम भिन्न में बदलना है। तो 17 और 12 गुना करेंगे, यानी 12 गुना 17 लिखेंगे, जोड़ 11, 11 को जोड़ देंगे फिर, और बटा में क्या लिखेंगे? 12। तो देखिए इसको जब विषम भिन्न में बदलना है तो 12 और 17 को गुना किया जाता है, ये दोनों को गुना करेंगे, यानी 12 गुना 17, और 11 को जोड़ेंगे और बटा में 12 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बटा में है 17.11/12, तो 12 को बटा में ही रहने देंगे।
तो ये दोनों को गुना, इसको जोड़ेंगे और बटा 12 लिखेंगे। तो 12 गुना 17, 12 गुना 17 आ गया 204 जोड़ 11 बटा 12, इस तरह लिख लेंगे। तो 12 गुना 17 कितना आ गया 204, फिर 11 जोड़ेंगे और बटा 12। तो पहले गुना होता है उसके बाद जोड़। तो 204 और 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 215, 215 बटा 12। तो कितना आ गया 215 बटा 12, यानी 17.11 बटा 12 हो गया 215 बटा 12। तो 12 और 17 को गुना करेंगे, फिर 11 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 215, और बटा में क्या है 12, तो 215 बटा 12 हो गया विषम भिन्न। प्रश्न 2, निम्नलिखित विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कीजिए। प्रश्न 2 है, प्रश्न 2 का पहला 23 बटा 11, 23 बटा 11। तो क्या करना है, इसको विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में परिवर्तन करना है। तो देखिए विषम भिन्न का मतलब क्या हुआ, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो। तो देखिए अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये हो गया विषम भिन्न। तो विषम भिन्न को ही मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, क्योंकि अगर हर बड़ा रहेगा तो भाग नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अगर अंश छोटा रहे और हर बड़ा रहेगा उसको उचित भिन्न कहते हैं। तो उचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। जब अंश बड़ा रहेगा और हर छोटा रहेगा तभी भाग दे पाएंगे। तो देखिए 23 बटा 11 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 23 को 11 से भाग देंगे। तो 23 को जब 11 से भाग देंगे, देखिए 23 को 11 से भाग देंगे इस तरह से, तो कितना बार में लगेगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22 लग जाएगा। तो 23 में से 22 घटा देंगे तो 1 आया, शेषफल कितना आया, शेष 1 आया। तो भागफल आया 2, तो यहाँ पे भागफल पहले लिखेंगे। देखिए 2 भागफल जो है उसको पहले लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक रेखा देंगे, ऊपर में शेषफल जाएगा, यहाँ पे शेषफल लिखा जाएगा, और जो भाजक है जिससे भाग दिए हैं 11 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका मिश्रित भिन्न 2.1/11, यानी 23 बटा 11 बराबर हो जाएगा 2.1/11। तो देखिए भागफल को पहले लिखना है, 2 को यहाँ पे लिखे हैं, शेषफल 1 आया तो उसको ऊपर लिखना है, शेषफल को ऊपर लिखा जाता है, भागफल यहाँ पे, और जो भाजक है यानी जिससे भाग दिए हैं उसको यहाँ पे नीचे, यानी 2.1/11। इस तरह से विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। दूसरा 49/15, 49 को 15, अब देखिए ये क्या है, विषम भिन्न है, तो इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो विषम भिन्न कैसे पहचानेंगे, जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो उसको विषम भिन्न कहते हैं। तो मिश्रित भिन्न में इसको बदलने के लिए 15 से 49 को भाग देंगे, 15 से यानी हर से अंश को भाग देंगे। तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 बार में लगा देंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 4 गया 0, यानी शेषफल आ गया 4, भागफल आया 3। तो भागफल को पहले लिखते हैं, देखिए भागफल को पहले लिखेंगे, फिर शेषफल को ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, और 15 यहाँ पे लिख देंगे। तो 3.4/15,
49/15 बराबर हो गया 3.4/15। तो 49/15 है विषम भिन्न में, तो इसका मिश्रित भिन्न हो गया 3.4/15। तो देखिए ये भागफल को पहले लिखेंगे, 3 यहाँ पे भागफल है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर शेषफल क्या आया 4, उसको ऊपर लिखेंगे 4 को। और भाजक क्या है 15 है, 15 को नीचे लिखेंगे। तो 3.4/15। तीसरा 196/17। इसको क्या करना है, ये विषम भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे, 17 से 196 को भाग देंगे। ठीक है, 17 से 196 को भाग देंगे। तो विषम भिन्न कैसे पहचानेंगे, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो हर से, उसको क्या कहते हैं विषम भिन्न। तो देखिए 17 से 196 भाग देंगे इसको मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए। तो 17 गुना 1 17 लग जाएगा। घटाएंगे तो 9 में से 7 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो उसको नहीं लिखेंगे। अब 6 उतारेंगे ऊपर से तो 26 हो गया। तो 17 गुना 1 17 लगा देंगे, 17 गुना 1 17। अब घटाएंगे, 16 में से 7 गया 9, 1 में से 1 गया 0, यहाँ से पैंचा जाएगा इसको। तो 16 में से 7 गया 9, 1 में से 1 गया 0, यानी शेषफल कितना आया 9 आया। भागफल कितना आया 11। तो भागफल को पहले लिखेंगे, यहाँ पे 11 को लिख लिए पहले, 11 पूर्णांक। अब देखिए शेषफल को ऊपर लिखेंगे, 9 को यहाँ पे लिखेंगे और 17 को यहाँ पे लिख देंगे। तो 11.9/17, 196/17 हो गया 11.9/17। तो मिश्रित भिन्न क्या आ गया 11.9/17। प्रश्न 3, निम्नलिखित भिन्नों को न्यूनतम रूप में लिखिए। प्रश्न 3 का पहला, 30/105। तो इसको क्या करना है, निम्नलिखित भिन्नों को न्यूनतम रूप में लिखना है। निम्नलिखित भिन्नों को क्या करना है, न्यूनतम रूप में लिखना है, यानी इसका न्यूनतम रूप में लाना है। तो 30/105। तो देखिए दोनों संख्या 5 से कट रहा है, 5 छक 30 और 21 पचे 105, 5 से दोनों कट रहा है तो इसको काटेंगे, यानी 5 से दोनों कट रहा है तो इसको काट देंगे। 5 छक 30, 21 पचे होता है 105। ठीक है, 21 पचे 105। अब देखिए 6 और 21 है, तो 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है और 21 भी आता है, तो 3 से काट देंगे। 3 दूना 6, 3 सते 21, यानी कितना आ गया 2/7। तो 2/7 अब नहीं कटेगा, देखिए 2 है 7 है, तो 2 से 7 नहीं कटता है, इसलिए 2/7 हो गया इसका न्यूनतम रूप। तो पहले किससे काटे हैं, 5 से। 5 छक 30 और 21 पचे 105। फिर 3 से काट लिए, 3 दूना 6, 3 सते 21। तो पहले 5 से काटे, 5 छक 30, 21 पचे 105। फिर 3 से काट लिए, 3 दूना 6, 3 सते 21। ठीक है, डायरेक्ट आप 15 से भी काट सकते हैं। देखिए 15 दूना 30, 15 सते 105, फिर भी 2/7 ही आएगा। तो डायरेक्ट 15 से भी दोनों कट रहा था, 15 दूना 30 और 15 सते 105, तो 2/7 आएगा इसका। तो 15 से भी काटेंगे तो 2/7 ही आएगा, या पहले 5 से काट लिए फिर 3 से काटें तो कितना आया 2/7 ही आएगा। तो कैसे भी करके कोई एक संख्या से अगर दोनों कटेगा तो उसको काट लेना है।
तो हो जाएगा न्यूनतम रूप में, यानी जब तक वो कट रहा है तब तक काटते रहना है, जब नहीं कटेगा तो उसका न्यूनतम रूप हो जाएगा। तो 2/7 हो गया इसका न्यूनतम रूप। दूसरा 8/152, 8/152। तो देखिए 8 से 152 कट जाता है, ठीक है। 8 से 152 कट जाएगा, या पहले 4 से या 2 से काट लेते हैं। देखिए 2 से दोनों कट रहा है, 2 चौक 8, 2 सते 14, 2 छक 12। तो 2 से दोनों को काट लिए, 2 से दोनों को काट लिए, 4 दूना 8 और 76 दूना 152, ठीक है। अब फिर देखिए 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 से 76 कितना बार में कटेगा, 2 तिया 6 और यानी 38 दूना 76। तो 2 से 2 दूना 4 और 38 दूना 76 काट लिए। अब देखिए 2 से 38 कट जाएगा 19 बार में, 19 दूना 38, तो कितना आ गया, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/19। नीचे 19 बचा, ऊपर में देखिए कुछ नहीं बचा है तो 1 लिख देंगे। तो 1/19 होगा इसका न्यूनतम रूप। फिर से समझ लेते हैं, 2 से कट रहा था दोनों, 4 दूना 8, 76 दूना 152, तो काट लिए। फिर 2 से 2 दूना 4 और 38 दूना 76। फिर 2 से 38 कट रहा है 19 बार में, 19 दूना 38, तो अंश में कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे। हर में 19 है तो 19 लिख देंगे, यानी 1/19 हो जाएगा इसका न्यूनतम रूप, क्योंकि अब नहीं कटेगा। तीसरा है 120/125। अब देखिए 120 और 125 5 से कट जाएगा, तो 5 से काट लेते हैं। 5 दूना 10, 2 इधर गया, यानी 5 चौक 20, 24 पचे 120 होता है और 25 पचे होता है 125, ठीक है। तो 5 से दोनों को काट लिए, 5 से दोनों कट रहा है, तो 5 गुना 24 होता है 120 और 5 गुना 25 होता है 125, यानी 24 पचे 120, 25 पचे 125। तो 5 से दोनों को काट लिए तो कितना आया, 24/25। देखिए 24 और 25 अब नहीं कटेगा किसी से, तो 24/25 हो जाएगा इसका न्यूनतम रूप। तो 120/125 का न्यूनतम रूप हो जाएगा 24/25। 30/105 का न्यूनतम रूप हो जाएगा 2/7। 8/152 का न्यूनतम रूप हो जाएगा 1/19। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।